डेटाबेस, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ पेपर 2। बहुत आसान टॉपिक है और आराम से ये आपको 7 to 10 मार्क्स दे देता है एग्जाम में इजीली। मतलब मजे से जो है ये आपको, और इसमें इसको सॉल्व करने का भी इतना कम टाइम लगता है, हमें इनके क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना कम टाइम लगता है कि बस काफी कम टाइम में इसके क्वेश्चन जो है हो जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपके पास डेटाबेस की डेफिनेशन देखते हैं कि डेटाबेस होता क्या है। बेसिकली आपके पास डेटाबेस एक टेबल है वेयर द डेटा is in an organized form. तो डेटाबेस आपके पास एक टेबल है वेयर द डेटा इज इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डेटा पड़ा हुआ होगा, सही है, और प्रॉपर सीक्वेंस में होगा, उसको बोलते हैं डेटाबेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बाद हमारे पास आती है एंटिटी। व्हाट इज एन एंटिटी? एंटिटी पे बात करते हैं। अच्छा, आप लोगों को मैं एक और भी इसमें यहाँ पे सजेशन दूं कि जब भी हम कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, और अगर आप लोग को आइडिया हो कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट टॉपिक, तो आप लोग क्या करा करो, आप लोग यूट्यूब पे जाया करो। यूट्यूब पता नहीं सब इसको फॉलो करें नहीं करें, लाजमी फॉलो करें क्योंकि इसमें शॉर्ट लेक्चर्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। आप यूट्यूब चैनल पे जाया करो मेरे, आप सबको नाम तो पता होगा, CS विद SK के नाम से, ठीक है। आप उस पर जाया करो, उस पर जाके आप जाया करो प्लेलिस्ट पे, और प्लेलिस्ट में आप लोग ओपन करो P2 अपडेटेड कलेक्शन, P2 अपडेटेड प्लेलिस्ट या P2 अपडेटेड कलेक्शन के नाम, हाँ P2 अपडेटेड कलेक्शन के नाम से। वो तो खैर उसमें नई न्यू वीडियोस आ रही हैं। एक होगी सिर्फ P2 प्लेलिस्ट, P2 प्लेलिस्ट। P2 प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो उसमें आपको पिछली P2 की प्लेलिस्ट की वीडियोस पड़ी हुई है, मतलब उसमें डेटाबेस भी था, लॉजिक गेट भी था, सब है। तो अगर आपको आइडिया हो ना नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है, जो चीजें रहती हैं, तो उसको एक गो थ्रू कर लिया करो वीडियो से। उससे ये होता है कि जब हम लाइव क्लास में पढ़ते हैं ना, तो आपको काफी चीजें जो है इजीली समझ में आ रही होती हैं। अच्छा, व्हाट इज एन एंटिटी? एंटिटी इज अ लिविंग या फिर नॉन लिविंग थिंग, अ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग टू विच प्रॉपर्टीज आर असाइंड। ठीक है, एंटिटी क्या चीज है? लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग है जिसको हम प्रॉपर्टीज असाइन कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज, क्या होता है एंटिटी, अब जरा देखना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ चेयर की, CHAIR, चेयर। चेयर आपको पता है सब क्या होती है, चेयर कुर्सी की, ठीक है। अब जो चेयर है, चेयर एक एंटिटी है। क्यों एंटिटी? क्योंकि चेयर को मैं प्रॉपर्टीज असाइन कर सकता हूँ। कौन कौन सी प्रॉपर्टी दे सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल, चेयर का जो है ब्रांड, ये इसकी प्रॉपर्टी है। चेयर का कलर, ये इसकी प्रॉपर्टी है। चेयर का मटेरियल, ये इसकी प्रॉपर्टी है। चेयर का साइज, इसकी प्रॉपर्टी है। गॉट इट? एक और एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट। हमने एग्जांपल ली स्टूडेंट। स्टूडेंट एक एंटिटी है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक तो ये लिविंग नॉन लिविंग थिंग में आ जाती है, लिविंग थिंग हमें आ गई। दूसरी है कि इसको हम प्रॉपर्टीज असाइन कर सकते हैं इजीली, जैसे कि स्टूडेंट का ग्रेड, हाँ, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का ग्रेड, स्टूडेंट की एज, और स्टूडेंट का जो है आपके पास एड्रेस हो गया। तो ये सब चीजें क्या, ये सब चीजें इसकी एंटिटी हो गई। ये जो नाम है ये एंटिटी हो गई, और ये सब चीजें इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। रिवर्स, उल्टा बोल दिया मैंने। ये जो चीजें, ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई, और प्रॉपर्टीज जिसको असाइन होती है वो खुद क्या चीज है? वो एंटिटी है। ठीक है, तो ये आपके पास एंटिटी आ गई, और एंटिटी को जो प्रॉपर्टीज असाइन हुई। ठीक है, ओके। अब इन प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया सबको? यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। सर आपने ओके एसटी क्या लिखा है? जी। एसटी। ST एज, ST ग्रेड, ST एड्रेस, ST नेम। ST मतलब स्टूडेंट का शॉर्ट फॉर्म। अच्छा, ओके। चले आगे बढ़ते हैं। एंटिटी के बाद मेरे पास नेक्स्ट चीज आती है, दैट इज एट्रीब्यूट। अभी एट्रीब्यूट क्या होता है ये देखते हैं। एट्रीब्यूट किस चीज को कहते हैं? ये बेसिकली
दे आर द, या सीधा सीधा लिख देते हैं, अ प्रॉपर्टी असाइंड टू एन एंटिटी। बेसिकली एट्रीब्यूट क्या होगी, वो प्रॉपर्टी होगी जो एंटिटी को असाइन हुई हुई है, सही है। और इसमें एक और पॉइंट ये लिखेंगे कि ऑल्सो नोन एज, इसको आप कॉलम भी कह सकते हो, कॉलम या फील्ड, कॉलम या फिर फील्ड, ये दोनों भी कह सकते हो। मतलब एक डेटाबेस में जो कॉलम्स और फील्ड्स होंगी ना, वही एंटिटी है, ठीक है, वही वाली एंटिटी है। अब कौन सी होंगी वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैं एक छोटा सा वो बना लेता हूँ, टेबल बना लेता हूँ जिसमें सारी चीजें समझ आ जाएंगी, हमें सब चीजें समझ आ जाएंगी। इसमें 3 चीजें रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ST ID, ST नेम, ST एज, सही है। और ये पूरा टेबल है, पूरे टेबल का नाम है स्टूडेंट, ठीक है। अब मुझे बताओ ये स्टूडेंट क्या चीज हुई, इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट को? एंटिटी एंटिटी एंटिटी, ठीक है। और ये ST ID, ST नेम और ST एज क्या हुए? एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट सही है। एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं और फील्ड भी कह सकते हैं, सही है। तो ये आपको एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं इनको, और फील्ड भी कह सकते हैं। एट्रीब्यूट एंड प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है? एक ही चीज है, यही सेम है। एट्रीब्यूट इज same द है ना? प्रॉपर्टी, सेम है। बेसिकली एट्रीब्यूट इज द प्रॉपर्टी दैट इज बीइंग असाइंड, और इन ये डेटाबेस में ये उसमें कॉलम की फॉर्म में होता है, सही है। इस तरीके से कॉलम की फॉर्म में होगा ये। अच्छा, ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। लाइक चेयर वो है एंटिटी एंड उसका एट्रीब्यूट ब्रांड है। इस तरह। अच्छा, ये हो गया। अब हम आते हैं, बल्कि इससे पहले हम आते हैं रिकॉर्ड के ऊपर। व्हाट इज अ रिकॉर्ड? तो रिकॉर्ड बेसिकली क्या होती है? अ रो, अ कंप्लीट रो, एक कंप्लीट रो जो होती है इन अ टेबल हाईलाइट्स अ रिकॉर्ड। एक कंप्लीट रो जो होगी ना टेबल में, वो रिकॉर्ड हाईलाइट करेगी, ठीक है, एक कंप्लीट रो। अब इसकी भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल सही है। और फॉर एग्जांपल आईडी है 001, एज है 24, नेम है बासित। तो ये कंप्लीट क्या होगा? बासित का जो पूरा डेटा है वो क्या होगा? रो रो है, और इस रो को क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड रिकॉर्ड, ठीक है। मतलब डेटाबेस इतना सिंपल है, इतना सिंपल है और इतना रेलेवेंट है, और मतलब इसमें कोई वो है ही नहीं, कोई मुश्किल है ही नहीं। जैसे हमने जो पीछे पास्ट और जितने भी टॉपिक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, तो ये जानबूझ के मैंने इसको बात के लिए स्टोर किए हुए थे, ताकि हम थोड़ा सा तो, जब मैंने आपको शुरू में बताई थी एक बात कि हम प्रोग्रामिंग से जब ब्रेक लेंगे ना, तो प्रोग्रामिंग से ब्रेक लेने के लिए ये टॉपिक्स यूज होते हैं। और इन टॉपिक्स को बोनस टॉपिक्स बोलते हैं। लॉजिक गेट्स, डेटाबेस, मतलब ये इतने इजी टॉपिक्स हैं कि अगर आप लॉजिक गेट, डेटाबेस और स्ट्रक्चर डायग्राम, ये 3 टॉपिक्स मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। ये 3 टॉपिक्स है ना, एक है लॉजिक गेट्स, एक आपका ये स्ट्रक्चर डायग्राम। मतलब मैं आपको अभी पूरा पेपर जो है ना डिवाइड करके बताता हूँ क्या क्या चीजें हैं इसमें। और आपके पास तीसरा क्या आ गया? डेटाबेस। ये तीनों टॉपिक अगर आप मिला के पेपर में इनकी स्ट्रेंथ देखो ना, इनकी वेटेज देखो, तो ये आपको तीनों मिला के स्टूडेंट को इजीली इजीली 20 से 22 मार्क्स दे देते हैं। हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, 20 मार्क्स तक रखते हैं, सही है। हम इसको फिलहाल 20 मार्क्स रखते हैं। 20 मार्क्स ये मार्क्स क्या होता है? वो मिक्स होता है ना, मिक्स करके आता है, हमें थोड़ी पता है। लॉजिक गेट्स भी 8 to 10 मार्क्स का आ सकता है, स्ट्रक्चर डायग्राम भी 8 to 10 मार्क्स की। स्ट्रक्चर डायग्राम तो 4 या 5 मार्क्स की होगी, बाकी डेटाबेस 8 to 10 मार्क्स का आ सकता है। लॉजिक गेट्स भी 7 to 8 मार्क्स का आ सकता है। तो मैंने मिला के ना इन तीनों को लमसम 20 रखा है, सही है, 20 मार्क्स। अच्छा, 20 मार्क्स। आपके पास टोटल कितने मार्क्स का पेपर है? 75 का है। 75 में से 20 माइनस कर दो, क्या बचा? 55।
अब 55 मार्क्स में से माइनस करो 15 मार्क्स सिनेरियो बेस्ड के, जो हमने अभी तक करानी है, करेंगे हम 40 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। मैं पूरा कितने बचे? करना है 40 बज गए। अब ये जो 40 मार्क्स है ना, ये मैं आपको बिल्कुल सीधी सीधी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ, इसमें मतलब कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। ये जो 40 मार्क्स हैं, ये 40 मार्क्स में क्या क्या होगा? ये 40 मार्क्स में एक आधा फ्लो चार्ट होगा, सही है, और ज्यादा से ज्यादा एक ट्रेस टेबल होगा। मतलब आपको क्लियर बता रहा हूँ, पूरा रोड मैप बता रहा हूँ उसमें, मतलब पेपर में क्या क्या चीजें आएंगी। सर वो एक आधा एरर फ्लो, करेक्शन वाले भी होते हैं ना? एक आधा एरर करेक्शन होगा, वो होगा, बबल सॉर्ट। ठीक है। और इसके बाद वो सब चीजें इसी में, इसके बाद मगर फॉर सर ये एग्जाम्पल तीनों अगर ये लॉजिक गेट 15 स्ट्रक्चर मार्क्स के डायग्राम और टोटल, डेटाबेस इकट्ठे तो नहीं आएंगे ना? जी मैंने कहा मगर लॉजिक गेट स्ट्रक्चर डायग्राम और डेटाबेस ये तीनों एक ही पेपर में इकट्ठे तो नहीं आएंगे ना तीनों? आते ये हैं, कोई आते हैं, क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आते, अभी तो आ रहे हैं। डेटाबेस और लॉजिक गेट तो लाजमी है, स्ट्रक्चर डायग्राम फिर भी ऑप्शन में छूट जाता है, लेकिन ये दोनों तो लाजमी आते हैं। और तीसरा ये स्ट्रक्चर डायग्राम भी आएगा, आएगा लास्ट ईयर दोनों पेपरों में आएगा। सर तो फंक्शन पीछे फंक्शंस तो मिलाकर आएगा ना बाकी सब चीजों में, मतलब वो तो फ्लो चार्ट, ट्रेस टेबल, वो तो सब में मिला के सिनेरियो बेस में भी आ रहा होगा ना। सर मैं एरिस टॉपिक, में क्या आएगा? जी एरिस में कह रहा हूँ। देखो एरेज फंक्शन तो मिला के आ रहे हैं ना, वो तो हम अभी स्पेसिफिक उसकी बात करें कि क्वेश्चन स्टाइलिंग क्या होगी, वो तो एरेज टॉपिक्स पे मैं बात नहीं कर रहा, या टॉपिक्स क्या pseudo code आएंगे, में आ जाएंगे, राइट? हाँ स्टाइलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। वो सब देखो 75 मार्क्स में ये जो 3 टॉपिक्स का बता रहा हूँ ना, ये तो सीधे सीधे 20 मार्क्स आपको स्कोर करा के देंगे, अराउंड 20 हो सकता है, 15 हो, 17 हो, 18 हो, 22 हो। पीछे 55 का मैं सीधा सीधा 15 मार्क्स सिनेरियो में डाल देता हूँ। अब ये सिनेरियो बेस में है, ये जो आप एरेज और फंक्शन बता रहे हो ना, ये मेजोरिटी पार्ट यहाँ पे सिनेरियो बेस में कवर करेगा, एरेज और फंक्शन। और कंफर्म जितने भी सवाल करेंगे ना अभी तक, जितने भी सवाल हम करेंगे सिनेरियो बेस के ना, हम 4 5 6 क्वेश्चन तक करेंगे, तो सब में हम एरेज देखेंगे और फंक्शन देखेंगे, सब में और प्रोसीजर भी देखेंगे। तो पीछे आपके जो 40 मार्क्स बचे ना, उसमें फिर मैं आपको बता रहा हूँ, एक आध फुल फ्लो चार्ट होगा, एक ट्रेस टेबल होगा, एरर डिटेक्शन होगा, और जो बचेंगे ना मार्क्स, उसके फिर सूडो कोड प्लस थ्योरी, सूडो कोड प्लस थ्योरी, मतलब थ्योरी हो सकता है 4 5 मार्क्स की थ्योरी हो, फ्लो चार्ट, मतलब ये मैंने आपको वेरिफिकेशन और वैलिडेशन वो थ्योरी में आ जाएगी। वो सब थ्योरी में आया, मतलब मैंने आपको एक रोड मैप दिखा दिया कि ये आपके पेपर का जो है ना एक्सट्रैक्ट है। और सर ये टेस्ट हर टॉपिक मेरे होता है? रिसेंट एनालिसिस के हिसाब से, मतलब ये आप समझ लोगे यही है जी। मैं कह रहा हूँ टेस्ट हर टॉपिक होता है। टेस्ट तकरीबन हर टॉपिक होता है, जरूरी नहीं है, कुछ टॉपिक्स लीव भी हो जाते हैं पेपर में। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं, सही है ना। तो अगर किसी को इसकी पिक्चर लेनी है तो ले ले, ये मतलब पेपर के बाद फिर आप लोग मुझे, मैं पूछूंगा आप लोगों से, हाँ भाई कितना लगा, सही है, तो वो दिन उस दिन के लिए काम आएगा, अपने पास रखो ये पिक्चर, सही है। ओके आगे बढ़ते हैं। ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन अब कब कब करेंगे? सिनेरियो बेस हम करेंगे जब हम पेपर 1 से रिटर्न वापस यहाँ पर आएंगे, वो बताऊंगा मैंने हर पिछली क्लास में बताया था, और बताऊंगा मैं एंड में बता दूंगा। चले रिकॉर्ड के बाद फिर आपके पास आता है प्राइमरी की। भाई मैं अभी इस दफा कम से कम 1 या 2 डिस्टिंक्शंस तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हमारे ऑनलाइन बैच से, सही है ना। तो बस लाज रख लेना थोड़ी सी, और जिनको लगता है कि हाँ भाई वी कैन डू इट, वी कैन गो फॉर इट, तो हम, अच्छा हम ना जब हम सारी चीजें कर लेंगे ना, एक तो हमारा है टॉपिक कवरेज, मैं सिर्फ टॉपिक कवरेज पे बिलीव नहीं करता। टॉपिक कवरेज हो गई, सही है, सारी चीजें हो गई, चलो पास पेपर्स भी हो गए, सब कुछ हो गया, पास पेपर्स में हमने ईयरली कर लिए, टॉपिकल्स कर लिए, इसके बाद हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे कि हम अपने आंसर को किस तरह, हमारी जो आंसर की स्टाइलिंग है ना, आंसर की स्टाइलिंग प्लस इम्प्रूवमेंट, उस पर फिर काम करेंगे कि कौन से पॉइंट्स हमें ऐड करने चाहिए, कौन से पॉइंट्स हमें ऐड नहीं करने चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जिससे हम अपने थ्योरी आंसर्स इंप्रूव कर सकते हैं। तो वो मैं चीजें कोई ऐसे नहीं बताऊंगा, वो मैं चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई मुझे चाहिए डिस्टिंक्शन, सही है, और आप लोग भी अपने उसमें रखना कि भाई चाहिए, मतलब यू हैव टू गो परफेक्टली। अच्छा सर वर्कशॉप अब रखेंगे? वर्कशॉप रखूंगा इंशाल्लाह, बिल्कुल रखूंगा वर्कशॉप। फिजिकल या प्राइमरी ऑनलाइन? यार वर्कशॉप मेरी एक तो फिजिकल होती है और दूसरी ऑनलाइन होती है, दो हर साल 2 होती है वैसे वर्कशॉप, लास्ट ईयर भी हुई थी। एक फिजिकल होती है, एक ऑनलाइन होती है। फिजिकल सर वो होती कराची कब में है? होगी, होती कब है, पेपर से पहले होती है, अच्छा सर पेपर मैं कह से, रहा हूँ कि जो हाँ। वो जो कैम्ब्रिज का है ना, हम्म वो एक जो क्या कहते हैं कंप्यूटर साइंस है, हम्म तो बोले बोले जल्दी बोले। उसका जो एक 9 to 1 वाला होता है, वो वाला सेम ही सिलेबस है ना उसके अंदर?
0478 वाला 0984 0984 को देखना पड़ेगा। 0478 और 2210 तो सेम है। अच्छा चलो ठीक है। हाँ, इसको भी हम देख लेंगे कि वो तकरीबन चीजें सेम होती है, कुछ चीजों का डिफरेंस होता है, वो देख लेंगे। अगर डिफरेंस मैंने देखा है तो उसमें सब चीजें सेम आ रही हैं। सब कुछ चीजें सेम आ रही है, हाँ तो बस ठीक है, फिर तो आप इजीली वर्कशॉप भी ले सकते हैं, उसका मसला नहीं। अच्छा, तो बेसिकली दो वर्कशॉप्स होती हैं, एक ऑनलाइन होती है, फिजिकल ऑडिटोरियम में होती है, या कोई मतलब हो सकता है यहाँ पे जो भी बड़ा ऑडिटोरियम होता है वहाँ होती है। ऑनलाइन के लिए हम जो है सारे मिला के ना, वो एक दिन मतलब वो डिफरेंट डेज होते हैं, तो वो तो हर चीज शेयर हो जाएगी पहले से, उसका मसला नहीं। अच्छा, प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की बेसिकली आपके पास एक ऐसी फील्ड है, अ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड। यूनिकली आइडेंटिफाई करी, जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे उसको बोलते हैं प्राइमरी की। लास्ट ईयर तो कुछ स्टूडेंट्स पाकिस्तान के ही थे, वो कराची आ गए थे मेरी वर्कशॉप लेने फिजिकली तो ऐसा भी होता है कभी कभार। अच्छा, तो ऐसी फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड, कोई भी ऐसी फील्ड, कोई भी ऐसा कॉलम जो एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे उसको बोलेंगे प्राइमरी की। और प्राइमरी की इट कैन नॉट रिपीट, ये रिपीट नहीं होती, सही है। अब क्या मतलब है इसका, आप जरा छोटी सी एग्जांपल के साथ देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास वही एग्जांपल ले लेते हैं, STID, ST नेम, ST एज, सही है। STID में लिख लेते हैं 002 या 034, अपनी तरफ से एग्जांपल लिखिए। ST नेम अहमद और एज 20, सही। अब मुझे पता है तीनों चीजों में आपके हिसाब से प्राइमरी की कौन सी होनी चाहिए जो यूनिक हो और कभी रिपीट ना हो? स्टूडेंट जी, आईडी 034 स्टूडेंट आईडी, आईडी STID होगी, सही है। STID का जो कॉलम है आपके पास वो आपका प्राइमरी की है, बिल्कुल सही है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी एक तो वजह ये है कि ये यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करेगा, मतलब कोई भी रिकॉर्ड होगा ना, फॉर एग्जांपल ये रिकॉर्ड है, तो ये रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई 034 से करा जाएगा, अहमद नाम से नहीं करा जाएगा, बिकॉज अहमद नेम कैन बी अ डुप्लीकेट। सर इसका अहमद, कोई मतलब वो वेरिएबल नहीं होगा, मतलब रिपीट नहीं हो सकता। हाँ, अहमद एज कैन बी अ डुप्लीकेट, उसकी एज भी डुप्लीकेट हो जाती है, ठीक है। नेम डुप्लीकेट हो सकता है, एज भी डुप्लीकेट हो सकती है, लेकिन आईडी जो है ना वो आपके पास, जैसे आईडी है कुछ स्टूडेंट्स को, जो 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 स्टूडेंट सेंटर जाते हैं ना, डिफरेंट कोचिंग सेंटर जाते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कोचिंग सेंटर में आप लोगों को एक GR नंबर मिलता है, GR नंबर। स्कूल में आप लोगों को एक रोल नंबर मिलता है, सही है, एक एडमिशन नंबर होता है। ये सब क्या है? ये सब वही तो है, ये सब प्राइमरी कीज हैं जिसके थ्रू आपको जो है आइडेंटिफाई करा जाता है आपका रिकॉर्ड। आपका रिकॉर्ड स्कूल में आपके नेम से नहीं आइडेंटिफाई किया जाता, आपके आईडी से वो करा जाता है, स्टूडेंट आईडी से करा जाता है, सही है। तो बहुत सर सारी ये चीजों की अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे अब जी, मैं कह रहा हूँ ये पूरे कॉलम की करती है या एक स्पेसिफिक बंदे की? नहीं नहीं, पूरे कॉलम में जितनी भी होंगी ना आईडीज वो सारी प्राइमरी हो गई ना उस रिकॉर्ड की। अभी तो हम रिकॉर्ड की बात करें ना, अगर आगे फॉर एग्जांपल हो 021 अली 19 ईयर्स, STID तो सारी की सारी प्राइमरी हुई ना। फिर STID खुद प्राइमरी है तो उसकी वैल्यूज भी सारी प्राइमरी होंगी ना। हमें तो की बतानी होती है, हमें फील्ड नाम बताना होता है, वैल्यू नहीं होती प्राइमरी। बेसिकली कॉलम का नेम प्राइमरी होता है। हाँ सर, मतलब पूरा रिकॉर्ड प्राइमरी की वजह से जाना जाता है। जैसे हाँ क्वेश्चन में मांगे तो आप उसकी मतलब ऊपर वाला पार्ट दोगे, मतलब STID हाँ हाँ, होगा वो तो आपको फिर फील्ड नंबर नहीं बोलेगा, दोगे। फील्ड, वो आपको फील्ड बोलेगा, तो फील्ड में आप वैल्यू थोड़ी दोगे, फील्ड में आप कॉलम का नाम बताओगे, सही है। अच्छा, ये हो गया। तो ये सारी चीजें आ गई। इसके बाद हम देखते हैं डेटा टाइप्स कि आपके पास डेटा बेस में कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं। आपके पास डेटाबेस में डेटा टाइप्स वही तकरीबन पहले वाली ही हैं, लेकिन कुछ चेंजेस हैं। जैसे सबसे पहले आता है टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज। हम सूडो कोड में जो स्ट्रिंग यूज करते थे ना उसकी जगह टेक्स्ट आ गया। तो टेक्स्ट में आपके पास अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स कौन से आ गए? जिसके अंदर अल्फाबेट्स आ रहे हो, सही है, अल्फाबेट्स आ रहे हो, अल्फाबेट्स प्लस नंबर्स आ रहे हो, ठीक है, ये सब चीजें, दे आर नोन एज अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। दूसरा आपके पास आता है वही इंटीजर।
वही होल नंबर्स होंगे, इंटीजर तो आपको पता ही है, बाकी सबके तो आप इजीली फैमिलियर हो। रियल, डेसिमल वैल्यूज, बूलियन, ट्रू या फॉल्स। बूलियन में ट्रू और फॉल्स होती हैं, इसके अलावा यस और नो भी हो सकता है, मेल फीमेल भी हो सकता है, 1 0 भी हो सकता है, ठीक है, ये सब चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा आपके पास ये हो गया, और क्या आता है, चार, CHAR, चार। चार में आपके पास जो है आ सकती हैं चीजें, सिंगल आता। सिंगल कैरेक्टर, ठीक है भाई, चार में आपके पास आता है सिंगल कैरेक्टर। अब सिंगल कैरेक्टर में कोई भी हो सकता है, हो सकता है @ हो सकता है सिंगल ए हो, वो तो आप लोगों को पता ही। एग्जांपल्स तो मैं पहले करा चुका हूँ ना, जब डेटा टाइप्स कहती सूडो कोड में। अच्छा, चार के अंदर आपके पास चार के बाद आपके पास आता है, डेट चलें एग्जाम्पल फॉर्मेट भी होता है देख ना लेते हैं, सर? एग्जाम्पल भी देख लें, डेट। एग्जाम्पल भी देख सर लें, मेरा एक सवाल है। एक सेकंड, एग्जाम्पल को भी हम सर काम इसका करके डेट भी देखते होता है ना एक? हैं, एक सेकंड। स्ट्रिंग नहीं होगा सर इसमें? इसमें स्ट्रिंग नहीं है। हाँ डेट होगा पूछे, तो डेट। मैं आ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, इसकी मैं एग्जाम्पल भी साथ साथ देता रहूँ ना, वरना फिर वही मसला होगा, साथ साथ एग्जाम्पल भी देखते जाएं। एग्जाम्पल में आपके पास अल्फा न्यूमेरिक में तो आपको पता है कुछ भी नाम होगा, अली, सही है, कॉमेडी, कॉमेडी 1 2 3। इंटीजर में आपके पास हो गया 47,000, ठीक है। रियल में आपके पास हो गया 5.2 6.9, ठीक है। बुलियन में आपके पास ऑलरेडी देख लिए, वैल्यूज लिख लिए, सही है। इसके अलावा आपके पास और क्या होता है, डेट होता है। डेट में आपके पास फिक्स्ड डेट फॉर्मेट होता है, फिक्स्ड डेट फॉर्मेट। फिक्स्ड डेट फॉर्मेट क्या होता है, जो आपके पास होता है ना, मंथ, और डे, वाई, वो डिपेंड करता है, सवाल में बताया होगा आपको। सर ये बुलियन एक्सप्लेन कर सकता है? बुलियन में ट्रू फॉल्स, ट्रू और मतलब बुलियन में ना दो वैल्यूज होती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो यस या तो नो, या तो 1 या तो 0। वही बुलियन आपको नहीं पता जो हमने सूडो कोड में पढ़ा था, अच्छा सर। वही वाला, तो ठीक ऊपर है। का एक हाँ मैं कर रहा हूँ इसे, चार का ये कंप्लीट कर लूँ। चार सिंगल कैरेक्टर में देखो, सिंगल कैरेक्टर में हो सकता है स्पेशल कैरेक्टर आ जाए, हो सकता है हैश आ जाए, हो सकता है स्मॉल जी आ जाए, हो सकता है कैपिटल ए आ जाए, सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए। तो नंबर आ सकता है इसमें? नंबर नहीं आ सकता, वो फिर इंटीजर में आ जाता है ना। अच्छा, ये हो गया, टेक्स्ट हो गया, इंटीजर हो गया, रियल, बूलियन, डेटा, डेट हो गया, चार हो गया, तो ये हो गई ना कंप्लीट हमारे पास। पर याद रखना है कि जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग हमने प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग पढ़ा था, याद है सूडो कोड में। सूडो कोड में जो हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ी है ना, ये टेक्स्ट स्ट्रिंग का पूरा रिप्लेसमेंट है, पूरा रिप्लेसमेंट है। आप स्ट्रिंग स्ट्रिंग यूज नहीं करोगे, आप टेक्स्ट यूज करोगे। गॉट इट? सर हम वहाँ पर प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स को कैपिटल में लिखते थे, तो यहाँ पर कैपिटल में आ गया स्मॉल में? नहीं नहीं, यहाँ तो स्मॉल में आएगा, यहाँ आपको डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपको अपने आंसर्स में डेटा टाइप पूछेगा, मतलब टेबल में और इस तरह डेटा टाइप, तो वहाँ कोड पर इसका स्मॉल कोड में नहीं है। लिख सकते हैं? हाँ, इसका कोड नहीं है कोई डेटा टाइप का, ओके। सही है। ये हो गई, इसको मैं काम करता हूँ, एक ही पेज पे ले आता हूँ। असल में मुझे प्रेजेंटेबल चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। मैं प्रेजेंट, आपने देखा होगा मैं नोट्स जब बना रहा होता हूँ तो बहुत तरीके से बना रहा होता हूँ, ताकि बाद में भी काम आ सके। ओके, ये हो गया आपके पास डेटा टाइप्स। अब आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो देखेंगे। ओके सही है, ये कंप्लीट हो गई आपकी उसकी डेटाबेस की डेटा टाइप। बस एक फर्क आया, स्ट्रिंग क्या बन गया, टेक्स्ट,
ठीक है, और कोई खास इसमें डिफरेंस है ही नहीं। सर इसके क्वेश्चंस भी करेंगे ना? क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो पहले अगली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखें। अब जो डेटाबेस के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है आपके पास SQL। व्हाट इज SQL? तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं कि SQL क्या होता है। तो भाई SQL इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। सेकंड पॉइंट, फ्रीलांसिंग स्किल भी है ना मेरे ख्याल से। ये वाली हाँ हाँ कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत बेसिक लेवल पे आ जाती है। लेकिन ये फ्रीलांस में जो डेवलपर्स होते हैं डेटाबेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मुश्किल वाली होती है थोड़ी सी। मैंगो डीबी होती है और एक दो और होती है। इट इज यूज्ड टू राइट क्वेरीज एंड डिस्प्ले या फिर एडिट डेटा। राइट क्वेरीज टू डिस्प्ले एंड एडिट डेटा। हाँ अब ठीक है, ठीक है। बेसिकली हम क्या करेंगे, हम जैसे सूडो कोड लिखते हैं ना, इसकी भी अपनी एक लैंग्वेज है, इसको हम बोलते हैं SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये बहुत बेसिक लैंग्वेज है, मतलब इतनी आसान है, इसके 3-4 रूल पढ़ाऊंगा बस, चले टॉपिक खत्म। तो इसमें ना हम जो लिखते हैं ना, हम जैसे सूडो कोड में बोलते हैं ना, हमने एल्गोरिदम लिखा, हम बोलते हैं एल्गोरिदम लिखा। इसमें एल्गोरिदम नहीं बोलते हम, इसमें बोलते हैं क्वेरी लिखी। तो हम इसमें क्वेरी राइट करेंगे, सही है, हम इसमें लिखेंगे क्वेरी। इसमें ना हम क्वेरीज लिखेंगे। ओके, अब इसके अंदर आपके पास 4 क्वेरीज है हमारे सिलेबस में जो कि इंक्लूडेड है। फोर क्वेरीज है हमारे पास जिसको हम पढ़ेंगे। पहली है आपके पास डिस्प्ले क्वेरी, द सेकंड वन इज सम क्वेरी, द थर्ड वन इज काउंट क्वेरी, द एवरेज। फोर्थ वन आपके पास जो होता है वो होती है ऑर्डर बाय क्वेरी। ये 4 क्वेरीज है जिनको हम अभी देखेंगे, ठीक है, और इन्हीं में से ही हम चारों को ही देखेंगे पूरी, और ये चारों बहुत छोटी सी हैं। अच्छा, सबसे पहले आपके पास आती है डिस्प्ले क्वेरी। पहले हम चारों क्वेरीज के वो लिख लेंगे, सिंटैक्स लिख लेंगे, उसके बाद फिर हम उनको देखेंगे। डिस्प्ले क्वेरी के रूल्स देख लें। डिस्प्ले क्वेरी नाम से पता लग रहा है कोई भी चीज को डिस्प्ले करने के लिए यूज होती है, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी चलें लिख ही लेते हैं। इट इज यूज टू डिस्प्ले डिफरेंट फील्ड्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। मतलब आपके पास जो भी रिक्वायरमेंट सवाल में होगी ना, उसके हिसाब से आप कोई भी फील्ड को डिस्प्ले कर सकते हो, कोई भी फील्ड को। देखो फील्ड आपके जहन में जैसे ही फौरन आ जाना चाहिए एट्रीब्यूट या कॉलम, सही है। आपके जहन में जैसे ही फील्ड सुनो तो आपके जहन में एट्रीब्यूट या कॉलम आ जाना चाहिए। अच्छा, अब डिस्प्ले क्वेरी के रूल्स क्या हैं, रूल्स देख लेते हैं। डिस्प्ले क्वेरी के अंदर आपके पास 3, जैसे जो हम सिंटैक्स में कीवर्ड्स बोलते हैं ना, कीवर्ड्स, यहाँ पे हम क्लॉज बोलते हैं, क्लॉज। देखो ये तो वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ ना, ये कोई जरूरी नहीं है, ये मैं अपने लिए यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इससे याद करोगे तो अच्छी बात है। अब हम क्लॉज लिखते हैं, इसमें क्लॉज का मतलब है इसके अंदर ये चीजें फिक्स आएंगी, जैसे सेलेक्ट, जैसे फॉर लूप में फॉर टू नेक्स्ट सेम आता है ना, कभी चेंज नहीं होता, फॉर टू नेक्स्ट, रिपीट में रिपीट और अनटिल लगता है, इस तरह यहाँ पे लगता है सेलेक्ट फ्रॉम और वेयर। सेलेक्ट फ्रॉम और वेयर, अभी बस खामोशी से सिर्फ सुनना, बाद में सवाल जवाब करना। सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, सेलेक्ट में आपके पास आते हैं फील्ड के नेम, जो आपको फील्ड चाहिए, जिस फील्ड को आपने डिस्प्ले करवाना है उनके नाम यहाँ लिखोगे आप। जो भी फील्ड को आपने डिस्प्ले करवाना है ना, उनका नाम आप यहाँ लिखोगे।
फील्ड का नेम, मतलब कोई भी जो भी फील्ड हुई ना, फॉर फील्ड 1 है, अगर दूसरी भी फील्ड हुई तो आप कॉमा लगा के फील्ड 2, मतलब जितनी भी फील्ड होंगी ना आप कॉमा लगा के आप लिख सकते हो। एक फील्ड डिस्प्ले करानी है तो एक लिख लो, दो दो करानी है तो एक, फिर कॉमा दूसरी। फॉर एग्जाम्पल आपको करानी है STH तो आपने लिखा STH कॉमा सर तो ST नेम। क्वेश्चन में बोलेंगे ना कि कौन सी फील्ड बताएगा को बताएगा बताएगा मतलब सब select करना बताएगा है। सब बताएगा सब बताएगा सवाल में। फ्रॉम में आता है आपके पास टेबल का नेम, कि भाई फील्ड तो आपने डिस्प्ले करानी है, कौन से टेबल से करानी है, टेबल का नाम क्या है वो भी सवाल में दिया हुआ होगा, टेबल का नाम आ जाएगा। वेयर में आएगी कंडीशन, कि कौन सी कंडीशन पे आपने वो करानी है, डिस्प्ले करानी है, क्या कंडीशन होनी चाहिए। अब कंडीशन डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल कंडीशन हो सकती है कि वहां पे करानी है जहां पे आईडी बराबर हो 102 के, या वहां करानी है जहां पे एज ग्रेटर देन 10 हो, या मतलब कुछ भी इस तरह का, या तो वहां करानी है जहां नम ग्रेटर देन, नम तो नहीं होता इसमें वैसे ज्यादातर, मार्क्स ग्रेटर देन 0 हो, मतलब कोई भी कंडीशन हो सकती है, वो सवाल के हिसाब से होगी। सही है। तो भाई तीन चीजें आएंगी डिस्प्ले क्वेरी में, सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर। अच्छा, अब जो इसके बाद क्वेरीज देखेंगे ना वो सारी इसी की पार्ट्स हैं, इसी के पार्ट्स हैं, वो डिस्प्ले क्वेरी के पार्ट्स हैं। सेकंड क्वेरी आपके पास आती है सम क्वेरी। अब ये सम क्वेरी बेसिकली डिस्प्ले क्वेरी का पार्ट है। ये क्या करता है, इट इज यूज्ड टू, इसमें भी डिस्प्ले ही होगा लेकिन डिस्प्ले होगा क्या, डिस्प्ले द सम ऑफ द वैल्यूज इन द फील्ड। अब सम क्वेरी में लगेगी तो डिस्प्ले क्वेरी, लेकिन डिस्प्ले क्वेरी में अब कुछ ऐसी चीज ऐड करेंगे जिससे सम निकले। अब देखना जरा सम क्वेरी में क्या ऐड होगा। सम क्वेरी में डिस्प्ले क्वेरी की जो सेलेक्ट वाली लाइन है ना, ये वाली सेलेक्ट वाली लाइन, इस पे चेंजेस हो जाएंगे। क्या लगेगा आप जरा देखना, हम लगाएंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट के बाद, सेलेक्ट लगाने के बाद क्या होगा, सेलेक्ट लगाने के बाद व्हाट यू विल डू, आपको जिस भी फील्ड पे सम निकालना है, सही है, जिस भी फील्ड पे सम निकालना है, फॉर एग्जांपल एक फील्ड है, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सही है, मार्क्स के नाम से एक फील्ड है, मार्क्स के नाम से, सही है, उसमें मार्क्स है बहुत सारे, 23, 42, 89, 50, 55। आप चाह रहे हो कि इस मार्क्स की जो ये फील्ड है ना, ये जो मार्क्स की फील्ड है, इसके सारे मार्क्स को आप चाह रहे हो कि उनका सम निकला है, सही है। तो आप क्या करते हो, आप कैपिटल में लिखते हो सम, SUM, सम लिखते हो, और ब्रैकेट में वो फील्ड लिख लेते हो जिस पे आपको सम लगाना है। जिस पे भी फील्ड, जिस भी फील्ड पे सम लगाना है ना, उस पे आप सम लिखते हो और ब्रैकेट में वो फील्ड का नाम लिख लेते हो। तो करता क्या है, वो इस फील्ड के सारे वैल्यूज का सम निकाल देता है। ये लगाने से क्या होगा, ये एक तरह से आपने सम का फंक्शन लगा दिया। करेगा क्या, कैलकुलेट सम, और ये ऑटोमेटिक करेगा, आपने कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगाना, आपने कोई सम इज इक्वल टू सम प्लस नम ऐसा कुछ भी नहीं लगाना, खुद खुद करेगा। कैलकुलेट सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड में जितनी भी वैल्यूज होंगी ना उनका सम निकाल लेगा। बाकी फ्रॉम, वेयर वगैरह वो तो सब सवाल में ही होगा, बाकी फिर फ्रॉम हो और उसके बाद वेयर हो, वो तो सब चीजें वही होंगी, सेम टू सेम, वो सवाल के हिसाब से होंगी। अगर वेयर, वेयर कब लगेगा, जब कंडीशन होगी, सही है। वेयर कब ऐड होता है, जब आपके पास कंडीशन हो, तो अगर कंडीशन होगी तो यहाँ पे वेयर भी लग जाएगा। ये हो गया, आपने सम क्वेरी कर ली। सर अब फील्ड क्वेरी, हॉरिजॉन्टली होते हैं? सर अगर फील्ड आपके पास कंडीशन नहीं है तो वर्टिकल, वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है ना। फील्ड वर्टिकल। अगर कंडीशन नहीं है तो वो कंडीशन वेयर वाली जरूरत नहीं है। देखो वेयर तब आएगा जब कंडीशन होगी, अगर कंडीशन नहीं है तो वेयर को मिस कर दो। अच्छा, सर सम क्वेरी सिर्फ सम ही करता है या कोई और भी करता है? बस सम, सम सिर्फ सम करेगा। थर्ड आती है आपके पास काउंट क्वेरी। अभी मैं सुनता हूँ, अभी सुनता हूँ, एक दफा एक चीज कंप्लीट हो जाए ना, फिर आराम से सवाल करने में मजा भी आएगा। दो थोड़ी देर और रुके। काउंट क्वेरी, काउंट क्वेरी क्या करता है, इट, जैसे सम में क्या पढ़ा हमने, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द सम, इसमें हम बोलेंगे इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द काउंट ऑफ वैल्यूज, काउंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द फील्ड। ये क्या करेगा, जैसे वो सम निकाल रहा था ना, तो भाई कुछ भी नहीं, ये काउंट निकालेगा। सही है, कैसे निकालेगा भाई, सिंपल है, आपने लिखा सेलेक्ट, सेलेक्ट वाली लाइन में वहां पर आपने सम लिखा था, यहाँ क्या लिखेंगे, काउंट, सम क्वेरी काउंट यूज होती है। और ब्रैकेट में आपके पास आ गया फील्ड। हम देखेंगे सवाल इसके अभी।
जहां पर वैल्यूज का सम निकालना हो वहां यूज होगी, जहां टोटलिंग करनी होगी वैल्यूज की वहां यूज होगी। अब ये काउंट फील्ड से क्या होगा, ये लगाने से क्या होगा, ये आपके पास कैलकुलेट कर देगा, कैलकुलेट काउंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस फील्ड। अब ये लगाने से क्या होगा, ये लगाने से आपके पास जिस भी ये फील्ड पे जितनी भी वैल्यूज होंगी ना उनकी काउंटिंग कर देगा। अगर अगर फॉर एग्जांपल इसमें फ्रॉम वेयर भी होता तो फिर वो वेयर के हिसाब से काउंटिंग करेगा। मतलब वेयर में हो सकता है लिखा हुआ हो कि जो भी फील्ड है मतलब उसकी जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 हो, तो फिर उसी ग्रेटर देन 0 पे फिर काउंटिंग करेगा। मतलब अगर आपने कंडीशन दी थी तो उस कंडीशन के हिसाब से काउंटिंग करेगा, वरना सारी काउंटिंग कर देगा। अगर आप सिर्फ सेलेक्ट और फ्रॉम लगाते हो ना तो फिर सारी काउंटिंग कर देगा। अच्छा, एक और चीज कि इन क्वेरीज के एंड में सबसे लास्ट वाली जो लाइन होती है ना, सबसे एंड में कॉलन लगता है, सेमी कॉलन। सबसे जो थर्ड लाइन होती है ना लास्ट वाली, उसमें कॉलन लगता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल सम के बाद, सम में अगर सेलेक्ट के बाद फ्रॉम वाली लाइन होती है ना तो फ्रॉम के एंड में कॉलन लगता है। मतलब जो लास्ट लाइन होगी ना उसके एंड में सेमी कॉलन लगेगा, कॉलन नहीं सेमी कॉलन। आपके पास लास्ट क्वेरी है जिसको बोलते हैं ऑर्डर बाय, जो हमने पढ़ी थी ना अभी, ऑर्डर बाय। जी कहाँ पे लगेगा सेमीकोलन? लास्ट लाइन में। अभी मैं सवाल जब दिखाऊंगा ना तुम लोग और क्लियर आइडिया हो जाएगा। ऑर्डर बाय का काम क्या है, ऑर्डर बाय क्वेरी का सिंपल सा काम ये है कि इट डिस्प्लेज द वैल्यूज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो हमने बबल सॉर्ट पढ़ा था ना, ये बबल सॉर्ट वाला काम कर रहा है, समझ लो। लेकिन हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद ही करेगा। अब ये क्या लगता है, ये इसकी एक एडिशनल लाइन है। अगर आपने डेटा को सॉर्ट करना हो ना, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना हो, फॉर एग्जांपल आपने अगर करना है असेंडिंग में, तो असेंडिंग में करने के लिए आप क्या करते हो, आप लिखते हो ऑर्डर बाय जो भी आपके पास फील्ड है जिसपे भी आपने ऑर्डर बाय लगाना है। मतलब जो भी फील्ड की वैल्यूज को आपने असेंडिंग में लेकर आना है या डिसेंडिंग में लेकर आना है, उसका नाम लिखा और साथ लिख दिया ASC। ASC का मतलब क्या है कि आप कौन से ऑर्डर में कर रहे हो, असेंडिंग में। अगर आपको डिसेंडिंग में करना है तो आप लिखते हो ऑर्डर बाय, उस फील्ड का नाम DSC, और आप लिख देते हो DESC। सर इसमें सेलेक्ट नहीं लिखना था? जी सर, इसमें सिलेक्ट नहीं आएगा। इसमें आपके पास सेलेक्ट तो अपनी जगह आएगा ही ना। अगर वो सेलेक्ट फ्रॉम वेयर तो आएंगे ही। अगर उनको आपने असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना होगा तो ये एडिशनल लाइन ऐड हो जाएगी, समझ आई? ये होगा, ये लाइन शुरू में आएगी या आखिर में आएगी? ये एंड में आएगी, सबसे एंड में आती है। मैं कह रहा था कि फील्ड की जगह फील्ड का नेम लिखेंगे। फील्ड का, हाँ फील्ड की जगह तो वही आ जाएगा ना, फील्ड का नेम। जहाँ जहाँ फील्ड लिखा है वो तो फील्ड का नेम आ जाएगा ना। अच्छा सर, तो ये अगर आपके ये पास असेंडिंग और डिसेंडिंग में करती है तो फिर बबल सॉर्ट का क्या काम है? बबल सॉर्ट तो मैनुअली करता है ना सब कुछ। ये तो फंक्शन लगा हुआ है, इंस्टॉल्ड हुआ हुआ है। हम तो मैनुअली बबल सॉर्ट में करवा रहे हैं ना। वही अच्छा, मैनुअल काम ये वहां फंक्शन के पे थ्रू यूज होता नहीं है कर यहाँ पे, वही काम फंक्शन के थ्रू यूज हो रहा है यहाँ पे। इट इज एडेड इन द एंड, सही है, ये एंड में यूज होती है बबल सॉर्ट। तो हम तो वो तो पूरा लॉजिक बना रहे हैं ना, यहाँ पे वही लॉजिक को डायरेक्ट फंक्शन के नेम से एग्जीक्यूट कर रहा है। तो बेसिकली ये फंक्शन है जो इसमें लग रहे हैं। अब इसको उन फंक्शन से रिलेट नहीं करना, उन उस तरह के कोई सवाल नहीं आते इसमें। बहुत सिंपल है, 3 लाइनों का आएगा, या तो 3 लाइनों का जवाब, या तो 2 लाइनों का, या तो 1 लाइन का, बिल्कुल सिंपल है। अब हम देखते हैं इसका सवाल कि इसके क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। 4 क्वेरीज हो गई, डिस्प्ले क्वेरी, सम क्वेरी, काउंट क्वेरी, ऑर्डर बाय क्वेरी। ओके सर जी। सर ये डिस्प्ले क्वेरी में सेलेक्ट के बाद हम फील्ड नेम तो लिख देते हैं, लेकिन अगर सारी फील्ड को हमें डिस्प्ले करने को बोला हो तो स्टार लगा देते हैं ना? हाँ स्टार लगा देते, लेकिन स्टार की जरूरत नहीं है, वो हमें सारी फील्ड्स को बोलेगा नहीं। इस तरह का सवाल आता नहीं है वैसे। अगर आपके पास सारी फील्ड्स को यूज करना हो तो फिर आप सेलेक्ट के साथ वैसे स्टार लगा देते हो, अगर आपको ऑल फील्ड, जैसे ये देखो ये लिखा हुआ है ना। लेकिन क्योंकि ये इस्तेमाल होता नहीं है और हमारे सिलेबस का मतलब उसमें ऐड नहीं हुआ तो मैंने इसलिए बताया नहीं है। अगर आपको सारी फील्ड्स को, चलें लिख लेते हैं, ये ऐड किया है तो अब ये भी लिख ही लेते हैं, क्योंकि इसका सवाल ओ लेवल्स में आता नहीं है, लेकिन चलें लिख लेते हैं। ऑल फील्ड्स को अगर आपने लगाना हो, ऑल फील्ड्स,
डिस्प्ले ऑल फील्ड्स। तो ऑल फील्ड को डिस्प्ले किस तरह करेंगे हम? सेलेक्ट वाली लाइन में स्टार लगा देंगे। तो स्टार से ये होगा कि ये आपके पास इट विल सेलेक्ट ऑल फील्ड, मतलब फॉर एग्जांपल अगर डेटाबेस में 5 फील्ड्स होंगी ना, तो 5 फील्ड्स को सेलेक्ट कर लेगा। अरे भाई, आपने मेरी वो पुरानी वीडियो से देखा था या स्कूल के लेक्चर में पढ़ा है? स्कूल के लेक्चर में। हाँ, उन्होंने बताया होगा। सही है, क्योंकि पहले मैं भी ऐड करवाता था, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ही इस तरह का कोई आया ही नहीं, तो मैंने इसको फिर, लेकिन चलें ऐड कर दें। तो सेलेक्ट के साथ फिर हम स्टार लगाएंगे अगर सारी फील्ड्स को हमें पिक करने का बोले, मतलब बोले कि होल टेबल प्रिंट करो। अच्छा, अब देखो सवाल देखें। अब यहाँ पर एक सवाल मैंने खुद बनाया हुआ है, सेल्फ मेड क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट है। ये करते हैं, फिर हम पास पेपर वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और टेबल का नाम है स्टूडेंट, या फिर वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट, स्टोर्स ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ स्टूडेंट इन अ स्कूल। एक स्कूल के अंदर सारे स्टूडेंट्स के बारे में ये आपके पास ऐड कर रहे हैं डिटेल्स। डिस्प्ले द नेम एंड मार्क्स, 2 चीजें डिस्प्ले करवाने को बोल रहा है, नेम एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स विद द एड्रेस ऑफ डीएचए। जिनका डीएचए का एड्रेस है, उन सबके नेम्स एंड मार्क्स बच्चों के जो है डिस्प्ले करना है। मुझे बताओ पहली लाइन में क्या लिखूंगा? पहले क्या आएगा शुरू में? सेलेक्ट स्टूडेंट टेबल। सेलेक्ट स्टूडेंट। पहले तो सेलेक्ट आएगा। अब सेलेक्ट के बाद क्योंकि नेम और मार्क्स, तो नेम और मार्क्स की फील्ड क्या है? रेलेवेंट फील्ड्स। नेम की कौन सी फील्ड है? स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट नेम। एसटी। स्टूडेंट नेम का लिखा हुआ है, एसटी नेम लिखा हुआ है ना बेटा। और मार्क्स के क्या है? एसटी मार्क्स है, स्टूडेंट नेम थोड़ी लिखा हुआ है। भाई तो 10 सेकंड में कॉल किया। आपने बोला सेलेक्ट एसटी नेम कॉमा और एसटी कॉमा मार्क्स। एसटी मार्क्स, 2 चीजें आपने सेलेक्ट में लिख ली। अब आ गया आपके लिए कौन सी लाइन आएगी? फ्रॉम वाली। फ्रॉम में टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। तो फ्रॉम में आपने टेबल का नाम लिख दिया। अब स्टूडेंट। वेयर में उसने बोला है कि जहां पे एड्रेस डीएचए हो, तो एड्रेस के लिए कौन सी फील्ड है? एसटी एड्रेस है। तो हम क्या लिखेंगे? वेयर एसटी। अच्छा, एड्रेस में ये स्मॉल है, ओके। वेयर एसटी एड्रेस क्या होगा? इक्वल्स टू डीएचए। डीएचए। सही है, अपोस्ट्रोफीज में आ जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो वैल्यू टेक्स्ट वैल्यू है ना, तो इसलिए अपोस्ट्रोफीज में है। अच्छा, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम एंड एड्रेस ऑफ स्टूडेंट हुज मार्क्स आर ग्रेटर देन 30। ये भी डिस्प्ले क्वेरी है जिसमें कह रहा है वो बच्चे। अब बताएं भाई क्या लिखेंगे? सेलेक्ट नेम एंड सर एड्रेस बस के लिए क्या ऊपर वाले लिखेंगे? क्वेश्चन में ये था। बस हाँ, बताएं भाई इसका। सर एसटी नेम और एसटी एसटी नेम एसटी कॉमा नेम एसटी कॉमा एड्रेस। एसटी एड्रेस, ठीक है। फ्रॉम में क्या आएगा? टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। वेयर में क्या आएगा? डीएचए। एसटी नहीं मार्क्स। नहीं नहीं, मार्क्स आर ग्रेटर देन 30। तो मार्क्स के लिए कौन सा वो आ रहा है? एसटी मार्क्स। एसटी मार्क्स एसटी मार्क्स ग्रेटर देन 30। एसटी मार्क्स ग्रेटर देन 30 और कोलन सेमी कोलन आपने ऐड में कर दिया। बस ये देखो हो गया। तो इतना सिंपल है भाई, ये इतना सिंपल है ये। इसको रॉन्ग पे चला सकते हैं वाइल लूप की तरह। नहीं, कुछ भी नहीं, उस पे लूप पे कोई नहीं लगाना भाई। उसमें कोई ना कोई लूप है, ना कोई स्टेटमेंट है, ना कोई एरे है, ना कुछ भी, बस सिंपल ये। सर यानी जो डिस्प्ले है वो सिलेक्ट में आएगा ना? हाँ, ये आता है आपके पास। ये जो सिंगल क्वेरी होती है 3 से 4 मार्क की आती है। कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द टेबल एंड आउटपुट देम। कह रहा है कि सम निकालो सारे बच्चों के मार्क्स का और इनको आउटपुट करो। अच्छा, अब बताएं भाई सेलेक्ट में क्या आएगा? सेलेक्ट में सम का फंक्शन लगेगा और किस पे लगेगा? मार्क्स का क्या नाम है? एसटी एसटी मार्क्स। मार्क्स। सही है, तो आपने बोला सम लगाओ, किस पे लगाओ भाई? एसटी मार्क्स पे लगाओ, ठीक है। फ्रॉम डेटाबेस क्या आएगा? फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट। मुझे बताओ क्या यहाँ पे मैं वेयर ऐड करूंगा? नो सारे वजह? करने। स्टार आएगा ना? कोई कंडीशन नहीं है, वेयर नहीं ऐड करेंगे, कोई कंडीशन नहीं है सवाल में। सही है, हो तो गया। स्टार सर आएगा यहाँ पे ना? डिस्प्ले क्वेरी भी लगी? नहीं, स्टार्ट नहीं आएगा, वो वेयर की कोई कंडीशन नहीं है, बस डिस्प्ले क्वेरी। हाँ, डिस्प्ले क्वेरी लगी, बस वेयर ऐड नहीं हुआ इसमें। और डिस्प्ले क्वेरी में सम लग गया, सम की क्वेरी ऐड हो गई। सही है। सर अच्छा इसमें सर, अगर फॉरेन की भी एक नहीं होती? स्टूडेंट का एक एक करके पूछे जी। सर आउटपुट कैसे कराएंगे? आउटपुट खुद कुछ भी नहीं करना, बस हो गया, डिस्प्ले कर देगा ऑटोमेटिकली। अच्छा आखिरी में अच्छा सेमीकोलन सर, लास्ट। अगर एक स्टूडेंट का अगर कोई स्टूडेंट है अहमद, तो अगर उसका नेम, एज और सारी की सारी मार्क्स, सारी चीजें आउट और डिस्प्ले हाँ, करनी है, तो उसमें हाँ। स्टार लगेगा?
हाँ, तो फिर अगर सारी चीजें डिस्प्ले करनी है तो फिर सेलेक्ट के साथ स्टार लग बट जाएगा। एक स्टूडेंट की करनी है। हाँ, तो वो स्टार आ जाएगा ना, वो तो फिर आखिरी में वेयर में कंडीशन बताएगा ना आपको क्या लगेगी, कि वेयर STID, उसकी STID फॉर एग्जांपल 001 है, जो भी है, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करता है, तो उसकी अच्छा, STID की जिसमें सारी वैल्यूज सारे को दे देगा। कॉलम्स यूज हो रहे हो वहां पे स्टार हाँ। लगेगा। हम्म, सर इसमें ठीक है भाई, ये फॉरेन चीजें। नहीं है होती, जी, फॉरेन की। फॉरेन की इसमें यूज नहीं होती हमारे इसमें।